हल्की फुहारों के बीच एक तंग गली के कोने पर एक बुढ़ा भिखारी अपने पुराने फटे हुए कंबल में लिपटा बैठा था। उसके सामने पड़ा कटोरा खाली था। उसकी आंखों में थकान, भूख और सालों की बेबसी साफ झलक रही थी। राह चलते लोग नजरें फेर लेते, जैसे उसकी मौजूदगी कोई शर्मिंदगी हो। उसी गली के दूसरे सिरे पर एक शानदार काले रंग की एसयूवी रुकी, जिससे उतरी एक बेहद खूबसूरत लड़की। सफेद कुर्ता, नीली जीन्स और बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया को बदलने का सपना। उसका नाम दिव्या मेहरा था। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाली एक मशहूर डीएम क्वीन, जो छोटे बड़ों सबके दिलों में राज कर रही थी। दिव्या वहां एक नए सोशल वर्क प्रोजेक्ट के सिलसिले में आई थी, सड़क पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन। उसकी टीम उसके साथ थी, कैमरे, लाइट्स और बड़े बड़े माइक लिए। हर कोई एक्साइटेड था बढ़िया फुटेज की तलाश में। दिव्या ने जैसे ही गली में कदम रखा, उसकी नजर उस बूढ़े भिखारी पर पड़ी। चेहरे पर अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। वो रुक गई, जैसे पैरों ने खुद ब खुद जवाब दे दिया हो। उसकी आंखें कुछ तलाशने लगी, कुछ पहचानने लगी। कैमरा रोल हो रहा था। दिव्या उसके पास आई, घुटनों के बल बैठी और बोली, बाबा कुछ खाया आपने? उसकी आवाज में घुली संवेदना ने भीड़ का ध्यान खींच लिया। बुढ़ा सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू जमीन पर गिर गई। टीम के लोग बोले, दिव्या थोड़ा मुस्कुरा दो, कैमरा ऑन है। दिव्या ने उनकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले अपना मोबाइल बंद कर दिया। अब वो सिर्फ एक लड़की थी, न कि कोई सेलिब्रिटी। उसने धीरे से बाबा का हाथ थामा। वो हाथ कांप रहा था। फिर उसने अपना दुपट्टा जमीन पर बिछाया, बाबा को उस पर बिठाया और खुद फर्श पर बैठ गई। बाबा ने थरथराती आवाज में कहा, बेटी, और रो पड़ा। गली की भीड़ ठिठक गई थी। कैमरा अब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, पर वक्त जैसे खुद हर पल को दर्ज कर रहा था। दिव्या ने बाबा को पानी पिलाया, कुछ खाने को दिया, फिर बिना सोचे समझे अपने हाथ से उनकी जूठी थाली भी धो दी। उसकी टीम हैरान थी, इतना बड़ा स्टार सड़क पर एक भिखारी के लिए। बाबा ने जब थोड़ा होश संभाला तो फटी फटी आंखों से दिव्या को देखा। धीरे से कहा, तेरा नाम क्या है बेटी? दिव्या, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बाबा कुछ देर चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, मुझे भी एक दिव्या चाहिए थी, सालों पहले। उसकी आंखें कहीं खो गईं। दिव्या का दिल धक कर गया। उसने बाबा के कंधे पर हाथ रखा। कौन थी आपकी दिव्या? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। बाबा ने कांपते कांपते अपनी जेब से एक पुरानी फटी हुई तस्वीर निकाली। उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, माथे पर तिलक, हंसती हुई, बिल्कुल दिव्या जैसी आंखों वाली। ये मेरी बेटी थी, बाबा ने टूटती आवाज में कहा। जब वो 3 साल की थी, मैं उसे छोड़कर काम की तलाश में बाहर गया। फिर हालात ऐसे बने कि वापस आ ही नहीं पाया। सालों तक जेल में रहा चोरी के इल्जाम में। जब लौटा तो सब कुछ उजड़ चुका था। घर भी नहीं था, बेटी भी नहीं। दिव्या का गला सूखने लगा। उसकी उंगलियां तस्वीर पर कांपने लगी। आपकी बेटी का नाम भी दिव्या था। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी जान थी वो। दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिमाग में अपने बचपन की धुंधली यादें कौंध गई। अनाथालय में पली बड़ी, बिना मां बाप के। उसे आज तक नहीं पता था कि उसके असली मां बाप कौन है। उसने कांपते हुए बाबा से पूछा, आपकी बेटी का माथे पर तिलक था ना, ये निशान? बाबा ने रोते हुए सिर हिलाया। हाँ, जन्म से ही था। दिव्या ने चुपचाप अपने माथे का दुपट्टा हटाया। वहां छोटा सा तिलक जैसा जन्म चिन्ह था। बाबा ने देखा और जैसे उसका दिल चीख पड़ा। मेरी बेटी दिव्या। वो फूट फूट कर रो पड़ा। गली में सन्नाटा छा गया था। सब कुछ जैसे रुक गया था। सिर्फ एक बाप और बेटी थे जो सालों की दूरी मिटा रहे। दिव्या बाबा से लिपट गई। वो रोती रही, जैसे बचपन से जमा सारा दर्द बहा रही हो। बाबा ने उसे सीने से लगा लिया, जैसे फिर कभी छोड़ना नहीं चाहता था। दिव्या ने बाबा को गाड़ी में बिठाया। उसे अपने घर ले गई। उस घर में जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, लेकिन हमेशा खाली खाली लगता था। अब उसे समझ आया क्यों। दिव्या ने अपने लाखों फॉलोअर्स को वीडियो बनाकर सच्ची कहानी सुनाई, बिना कैमरा चालू किए हुए असली रिश्तों की कहानी। उस दिन इंटरनेट पर लाखों लोगों ने उसकी बातें सुनी, लेकिन दिव्या के लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो था अपने खोए हुए बाबा को फिर से पाना। रात को बाबा को नए कपड़े पहनाए गए, गर्म खाना खिलाया गया। दिव्या ने उनके पैरों में हल्का सा तेल लगाया, जैसे वो छोटी बच्ची बन गई हो जो अपने पापा की सेवा कर रही हो। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। उस रात दिव्या पहली बार चैन से सोई।
सिर बाबा की गोद में रखा था। सपनों में सिर्फ प्यार था, डर नहीं। अब हर सुबह बाबा दिव्या के लिए चाय बनाते और दिव्या उनके लिए दवाइयां लाती। दोनों की अधूरी जिंदगियां फिर से पूरी हो गई थी। और गली का वो मोड़ जहां एक बाप अपनी बेटी से मिला था, वो अब भी वहां था। लेकिन अब वहां बैठने वाला कोई भूखा भिखारी नहीं था। वहां रोज दिव्या और बाबा फूलों का छोटा सा गुलदस्ता रख जाते थे, शुक्रिया कहने के लिए उस किस्मत को जिसने उन्हें फिर से मिला दिया।